इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे एडवांस ह्यूमनॉइड्स को दिखाते हुए जिसे कि इंसानों ने अभी अभी डेवलप किया था। ये इंसानों जैसे दिखने वाले एडवांस रोबोट्स थे जो कि इंसानों के बदले स्पेस में जाकर मिशन किया करते। इन रोबोट्स को पृथ्वी पर मौजूद किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ने यहाँ पर टेस्टिंग के लिए भेजा होता है। उन्हें पता करना था कि हमारे रोबोट्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स की उस पूरी टीम को स्पेस में मिशन के लिए भेज दिया जाता है। कई दिनों तक हाइपर स्लीप चैम्बर में रहने के बाद वो सारे ह्यूमनॉइड रोबोट उठ गए थे। दरअसल उन्हें कमांड मिला होता है कि वो एक अनजान प्लेनेट की तरफ जाएं, जहां पर इससे पहले एस्ट्रोमेटा नाम का एक स्पेसशिप गया था, लेकिन किसी अनजान खराबी के कारण एस्ट्रोमेटा स्पेसशिप वापस ही नहीं लौट कर आया। इसीलिए अब ह्यूमनॉइड रोबोट की टीम को एस्ट्रोमेटा स्पेसशिप तक पहुंचना है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। कई दिनों तक लगातार अंतरिक्ष में ट्रेवल करने के बाद उनकी टीम एस्ट्रोमेटा स्पेसशिप तक पहुंच गई होती है। वो स्पेसशिप पता नहीं क्यों एक जगह पर स्टक हो गई थी और उसके ऊपर वाले भाग में एक बड़ा सा छेद बन गया होता है। इसीलिए अब सारी प्लानिंग करके वो सभी ह्यूमनॉइड्स अपनी स्पेसशिप को एंड्रोमेडा स्पेसशिप से कनेक्ट कर लेते हैं। हालांकि इसमें उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उनके पास कैलकुलेटेड रिस्क लेने की एबिलिटीज थी, इसीलिए वो सब जल्द से जल्द अपना काम भी कर लेते हैं। अब यहाँ एंड्रोमेडा स्पेसशिप से कनेक्ट होने के बाद उनका कांटेक्ट हुआ था कंपनी के ओनर से। ये वही कंपनी थी जिसने कि इन सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बनाया होता है। उन सभी ने तो कंपनी के ओनर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी होती है कि कैसे एंड्रोमेडा स्पेसशिप उन्हें मिल चुकी है, लेकिन हालात को देखकर लगता है कि कोई भी स्पेसशिप में जिंदा नहीं बचा है, क्योंकि स्पेसशिप पर तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्हें मिले ही नहीं थे। तब जाकर कंपनी का ओनर उन सभी को कमांड दे रहा था कि